जी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। आपने यहाँ से करना है क्रिएट न्यू पर क्लिक। क्रिएट न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मुख्तलिफ साइज़ दिए जाते हैं। यहाँ से मैं यूट्यूब वाला साइज़ ही सेलेक्ट करूँगा। आप जिस साइज़ पर काम करना चाहते हैं, जिस साइज़ पर वीडियो बनाना चाहते हैं, उस साइज़ को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। इस पेज पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब की बार आपका जो पहला काम होता है वो होता है बैकग्राउंड सेलेक्ट करना। बैकग्राउंड आप अपनी वीडियो का कौन सा देना चाहते हैं, कौन सा रखना चाहते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को आप एडिट कर रहे हैं तो इस वक्त आपके बैकग्राउंड में क्या चीज़ होनी चाहिए। कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, जो कुछ भी रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप आसानी के साथ रख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा बैकग्राउंड पीछे रखना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी ही होती है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा मीडिया में बैकग्राउंड लेने के लिए। मीडिया पर करता हूँ मैं क्लिक। जैसे ही मैंने मीडिया पर क्लिक किया है यहाँ पर मेरे पास कई चीज़ें आ चुकी हैं। आप तस्वीर भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, वीडियो भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, कोई कलर भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो बहुत जो अच्छी और उम्दा चीज़ होती है वो होता है कलर या फिर कोई तस्वीर। आप इन दो में से जो चीज़ लगाना चाहें आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ। आप कोई कलर लेना चाहें तो आप आसानी के साथ कलर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, ठीक है, या ये भी ले लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और दूसरे नंबर पर जो आपका काम होता है वो ये है कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है, कितने मिनट की है। आपकी वीडियो जितनी लंबी हो, अगर 10 मिनट की हो तो आपने इस जो आपने बैकग्राउंड लिया है, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक बाकी रखता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। अब मेरे पास एक ये तस्वीर है। अगर आप इसी जगह पर कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ कलर भी ले सकते हैं। मैं कलर लेने का तरीका आपको बताऊंगा। आपने इस पर करना है क्लिक। अगर आप इस पर क्लिक करने के बाद ही कलर लेते हैं तो ये भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कलर लेते हैं ये भी ठीक है। जैसे हमने ये तस्वीर ली थी, आप पहली मरतबा ही कलर ले सकते हैं। कलर लेने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी यहाँ से कलर उठा सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं वही बैकग्राउंड ले आता हूँ जिसको मैंने पहले उठाया है। यहाँ से मैं गया, उस बैकग्राउंड को मैं ले लेता हूँ जिसको पहले ही मैंने उठाया है। ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है। अब आपका जो अगला काम होता है वो ये होता है कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है। आप अपनी वीडियो के मुताबिक अपना बैकग्राउंड रखते हैं, बैकग्राउंड बढ़ाते हैं। अगर आपकी वीडियो लंबी है, 10 मिनट की है, 12 मिनट की है, 15 मिनट की है, जितनी है, आपने इसको उतने साइज़ पर लेकर जाना है। वो कैसे लेकर जाएंगे? अगर आपकी वीडियो मिसाल के तौर पर 10 मिनट की है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपने आगे की तरफ खींचना है, ठीक है। आगे की तरफ खींचते जाएंगे, ये लंबी होती जाएगी। अब 10 मिनट पर आपने रख देना है। ऊपर टाइम आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। आपने 10 मिनट तक इसको ले जाना है। यहाँ पर मैं ले जाता हूँ। बिलफर्ज ये 10 मिनट हो चुके हैं। मैं 2 मिनट की वीडियो ही एडिट करना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब अगर आप मज़ीद इसके टुकड़े बनाना चाहते हैं या आप एक से ज़्यादा आप पीछे बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ ये भी दे सकते हैं। मैं एक ही बैकग्राउंड दूंगा और इसके साथ ही यहाँ पर मैं जाता हूँ दोबारा लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपने करना है यहाँ से मीडिया पर क्लिक। पहली मरतबा हम डायरेक्ट मीडिया में गए थे, दूसरी मरतबा हम लेयर के ज़रिए ही मीडिया में जा रहे हैं। और इसके साथ आपने जो वीडियो बनाई है आपने वो लेकर आ जानी है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ की हुई है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने उठाई है ये है तकरीबन 20 से ऊपर मिनट की, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। बाकी जितनी मेरे पास बचती है तो इसको कर देता हूँ मैं ख़त्म। यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया है। अब आपने जो अगला काम करना है, अगर आप
लंबाई में रखना चाहते हैं, वर्टिकल रखना चाहते हैं तो आप वर्टिकल रख सकते हैं। यहाँ से मैं साइज़ को करूँगा कम, यहाँ से पकड़कर अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी वीडियो छोटी लंबी होगी। तो इसी तरह इसको मैं घुमा देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इस तरह तो वीडियो बन चुकी है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वीडियो के ऊपर आपको एक मोबाइल नज़र आता है, मोबाइल आइकन होता है, मोबाइल PNG में एक टेम्पलेट होता है जो आपको नज़र आ जाता है। तो अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। उसका भी तरीक़ाकार मैं आपको बताने लगा हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने दोबारा लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने डाउनलोड में चले जाना है, या जिस फोल्डर में आपने वो टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हुआ है आपने उसमें चले जाना है। अगर आप टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। उसके बाद आपने लिखना है मोबाइल फ्रेम PNG, ठीक है। अगर आप फ्रेम लगाना चाहते हैं तो आपने फ्रेम लिखनी है PNG में। क्रोम पर जाकर आपने मोबाइल फ्रेम PNG लिखना है, सर्च करना है। आपके पास PNG फ्रेम में काफ़ी फ्रेम्स आ जाएंगे, जो आप पसंद करते हैं उसको डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं कुछ डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल ड्राइव की सूरत में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर आपने इस जगह पर चले आना है और इसके साथ साथ आपने जाना है डाउनलोड में, क्योंकि आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड फ़ोल्डर में ही ये चीज़ चली जाती है और आपने जिस फोल्डर में रखी हुई है आप उस फोल्डर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से जाऊँगा, मेरे पास ये पड़ा हुआ है टेम्पलेट, ये फ्रेम पर पड़ी हुई है। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रेम आ चुकी है। ये PNG है, खाली फ्रेम है। आप जहाँ पर इसको लेके जाता हूँ बैकग्राउंड इसका नज़र आता है, ठीक है। अब मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। ये है हमारा साइज़, यहाँ पर इसके साइज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम तो लग चुकी है, लेकिन पीछे अभी तक सही तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे, इसकी भी सेटिंग करेंगे। इसकी सेटिंग करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको अगर क्रॉप करना चाहें तो आप आसानी के साथ क्रॉप भी कर सकते हैं। ये जो आपको साइडें नज़र आती हैं, ये जो बैक वाले ऑप्शंस नज़र आते हैं, अगर आप इनको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप इस फ्रेम में रखना चाहते हो तो आप फ्रेम में रख भी सकते हैं। मैं इसको क्रॉप करूँगा तो यहाँ से नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ से क्रॉपिंग आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये कैसे मिलेगा? आप जैसे ही अपनी किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट किया ये टूल्स ओपन होके आ चुके हैं। आपने नीचे जाना है, नीचे जैसे ही जाएंगे क्रोमा की के साथ ही आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपने इस क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने, अगर आप यहाँ से पकड़कर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो छोटी होगी, अगर नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये बड़ी होगी। बड़ी उस सूरत में होगी जब आपने क्रॉप की हुई होगी। अगर क्रॉप नहीं की हुई, जैसा कि मैंने अभी क्रॉप नहीं की कोई भी, तो नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ से मैं क्रॉप कर देता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब ओके की तरफ ओके कर देते हैं यहाँ से। ओके जैसे ही मैंने किया है अब आप देख सकते हैं नीचे से क्रॉप हो चुकी है। अगर मैं ऊपर से क्रॉप करना चाहूँ ऊपर से भी कर सकता हूँ। और मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ पर और इसके साइज़ को कर दूँगा थोड़ा सा कम। साइज़ को कम करने के बाद इसको सही तरीके से मैं एडजस्ट कर दूँगा। आप इसी तरह सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी आपको यहाँ पर कोने वगैरह नज़र आ रहे हैं, आप ठीक तरीके से एडजस्ट कीजिए, ठीक तरीके से यहाँ पर लगाइए ताकि आपका टेम्पलेट अच्छा नज़र आए और आपकी वीडियो अच्छी नज़र आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी में काम करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। आपने आसानी के साथ सुकून के साथ ये काम करना है और आपसे अच्छा काम होगा। और इसके साथ साथ आपने इस टेम्पलेट को भी बढ़ा देना है, फुल कर देना है, वीडियो के मुताबिक ही कर देना है। यहाँ पर मैं इसको पकड़ूंगा और वीडियो के मुताबिक ही कर दूंगा। यहाँ पर मैं वीडियो के मुताबिक ही इसको कर रहा हूँ। तो अगला काम आपने जो करना है, अगर आप यहाँ पर लोगो लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो का, अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो लगाने का तरीकाकार यही है कि आपने जाना है लेयर में, लेयर में जाने के बाद आपने जाना है मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद आप जिस फोल्डर में अपना लोगो रख चुके हैं, ये रखा हुआ है, आप उस फोल्डर में जाएं। यहाँ से मैं डाउनलोड में जाऊँगा क्योंकि डाउनलोड में मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, अपना लोगो उठाता हूँ, ये है लोगो। आप इस लोगो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस लोगो को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी एकेडमी का लोगो यहाँ से उठा लेता हूँ और एकेडमी का लोगो ही यहाँ पर लगाऊँगा।
यहाँ पर मैं जाता हूँ नीचे, मेरे पास एकेडमी का लोगो पड़ा हुआ होगा, ये पड़ा है, पीएनजी में है, ये भी पीएनजी। अगर आपका लोगो नहीं है, पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपका लोगो जेपीजी में है यानी कि पीएनजी में नहीं है, पीएनजी का मतलब ये होता है कि जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, जैसा कि ये है, ये खाली आपको लिखा हुआ नज़र आ जाता है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। अगर आप भी इसी तरह का लोगो बनाना चाहते हैं तो आप जाएंगे इंटरनेट पर, आप जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पर लिखेंगे remove.bg। आप जैसे ही ये लिखेंगे तो पहली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, उसमें जाकर आप आसानी के साथ अपने लोगो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। खाली आपका लोगो रहेगा, आपका लोगो पीएनजी में बन जाएगा। अगर यहाँ पर ये पीएनजी में ना होता तो किस तरह नज़र आता, ये भी असल तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। असल तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई होगी तो यहाँ से मैं असल तस्वीर उठा लेता हूँ। ये है असल तस्वीर, ओरिजिनल तस्वीर। अगर मेरे पास, अगर मैं इसको ले आऊँ बैकग्राउंड के साथ जेपीजी में लेकर आऊँ तो इस तरह का नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जेपीजी में है, जबकि ये आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये है पीएनजी में। आप इसको जहाँ पर भी लेकर जाएं, इसके नीचे आपको बैकग्राउंड ओरिजिनल नज़र आ जाता है जो आपने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है। जबकि अगर हम इसको लेकर जाएं तो यहाँ पर ये बुरा लगता है वीडियोस में, और अगर आप ग्राफिक का काम करते हैं वहाँ पर ये बुरा लगता है। अगर मैं इसके साइज़ को छोटा करता हूँ तब ये लोगो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कोई चीज़ नज़र भी नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसको रखते हैं पीएनजी वाले को तो ये बहुत ही दिलचस्प और उम्दा लगता है। यहाँ पर जिस जगह पर भी रख दें तो ये सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है। अगर आपने लोगो बनाया हुआ है, कोई तहरीर नहीं है जैसा कि मेरी तहरीर है, तो आप उसका भी लोगो ख़त्म कर सकते हैं आसानी के साथ। तो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। remove.bg सर्च करेंगे गूगल वगैरह पर जाकर तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। आपने वहां से अपने तस्वीर का बैकग्राउंड आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये काम कर दिया है। अब अगर आप कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं, पीछे बैकग्राउंड में आप चाहते हैं हल्का सा म्यूज़िक लगता रहे, तो आप ये भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने जाना है ऑडियो में। सबसे पहला काम ये होता है आपका कि आप फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपने म्यूज़िक डाउनलोड किए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हुए तो आप आसानी के साथ ये भी कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ऑडियो में जाएँ। अगर आप काइनमास्टर के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑडियो में जाने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट स्टोर में चले जाएँ। स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक म्यूज़िक पड़ा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसके प्लस पर क्लिक कर देता हूँ। प्लस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, ये आप देख सकते हैं नीचे ऐड होके आ चुका है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है उसको रखें बुलंद, जो आपकी वीडियो है उसकी आवाज़ को बुलंद रखें। यहाँ से मैं इस पर करता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा अपने वॉल्यूम में जाने के बाद इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, और इसके साथ साथ जो हमने म्यूज़िक उठाया है इसके वॉल्यूम को कर देते हैं थोड़ा सा कम, हल्का वॉल्यूम कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड में यह चलता रहे और हमारी वीडियो भी अच्छी लगे और सुनने वाले का दिल करे कि मैं मुकम्मल ही वीडियो को सुनूं। इसी तरह आप ये सेटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और लेकर। और इसको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से क्वालिटी देख लेनी है कि आपने किस क्वालिटी में सेव करना है, और यहाँ पर आपको MP नज़र आती रहती है कि आपने कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल की है और आपकी MB कितनी है, ये कितनी MB की फ़ाइल बनेगी। यहाँ पर आपको MB वगैरह मिल जाती है। आप क्वालिटी का इंतखाब करने के बाद यहाँ पर सेव एज़ वीडियो पर क्लिक करें और आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं अपनी वीडियो में तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर लेयर में जाएँ। लेयर में जाने के बाद आप टेक्स्ट में जाएँ। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लिख दें जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, आप लिख दें। जैसा कि मैंने कहा था remove.bg, उसके स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, remove.bg। आप ये जैसे ही लिखेंगे
तो आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने जाना है उसमें जाने के बाद आप अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसको फ़ॉन्ट देना चाहें तो आप इसको आसानी के साथ फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट देने का तरीकाकार, आप इस फ़ॉन्ट पर करें क्लिक। फ़ॉन्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। मैं इस फ़ॉन्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैंने ये फ़ॉन्ट दे दी है remove.bg, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप अपनी तहरीर को, आपने जो कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको कलर देना चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक और इसके साथ ही ये कलर दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसी तरह अपनी वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में अगर आप कोई तहरीर लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जिस ज़बान में भी लिखना चाहते हैं आसानी के साथ लिख सकते हैं और जहाँ पर रखना चाहते हैं आप वहीं पर रख सकते हैं। इसको मैं उठाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान में रहे, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। अब मैं आपको वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो ओपन करूँगा। अब आप देखेंगे जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो remove.bg लिखा हुआ आ चुका है। और इसी तरह अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं अपनी तस्वीर को, लोगो को या किसी भी चीज़ को, तो आप आसानी के साथ एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन, सबसे पहले बताना चाहूँगा एनिमेशन होता क्या है। तो आप जिस चीज़ को देना चाहते हैं एनिमेशन, उस पर करें क्लिक। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक टेक्स्ट के ऊपर, मैं टेक्स्ट को देना चाहता हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके साथ ही आपको ऊपर मिल जाता है इन एनिमेशन, आप इन एनिमेशन के ऊपर करें क्लिक और इसके साथ ही आप जो एनिमेशन देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। आप जो देना चाहते हैं तो आप वो आसानी के साथ दे सकते हैं। मैं ड्रॉप पर करता हूँ क्लिक और आप यहाँ पर देखें, आप टेक्स्ट को ये नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप होके आ रहा है। तो आप इसी तरह एनिमेशन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर, मैं और एनिमेशन दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने किया क्लिक। अब आप देख सकते हैं जो भी आप एनिमेशन देना चाहते हैं आप आसानी के साथ दे सकते हैं। ये है इन एनिमेशन, यानी कि जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होगा वहाँ से इस तरह से होकर आएगा, इस तरह का एंगल मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, सेकंड मिल जाते हैं। आप सेकंड भी यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका जो एनिमेशन है वो स्लो मोड में है, तेज़ मोड में है, कैसे है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये चेंजिंग आपको मिल जाती हैं। तो आप ये सेटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसी तरह ओवरऑल एनिमेशन देंगे तो ओवरऑल एनिमेशन में पूरी वीडियो, जितने भी आपने साइज़ यहाँ पर दिया होगा, जितने भी मिनट यहाँ पर दिए होंगे, वो मुकम्मल पूरी वीडियो में यहाँ पर ये चलता रहेगा। अब मैंने ओवरऑल एनिमेशन दी है तो आप देख सकते हैं ये पूरी वीडियो में इसी तरह चलता रहेगा। तो इसके साथ ही आउट एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ आउट एनिमेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एनिमेशन बहुत सारे मिल जाते हैं, एक एक चेक करते जाएं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसकी स्पीड स्लो करूँगा ताकि आपको वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह आप एनिमेशन देना चाहें, जो कुछ भी देना चाहें, आउट एनिमेशन दें, ओवरऑल एनिमेशन दें या इन एनिमेशन दें, जो कुछ भी देना चाहते हैं आप आसानी के साथ दे सकते हैं।